देखेंगे हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मानव मस्तिष्क जो पार्ट 6 हाई स्कूल में है, नियंत्रण एवं समन्वय है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये एग्जाम की दृष्टि से 2026 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क एक मनुष्य का एक ऐसा भाग जो एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, जिसमें बहुत सारी मांसपेशियां जो है बहुत शरीर में जुड़ी रहती हैं। मानव मस्तिष्क का अगर हम वजन की बात करें तो इसका वजन 1200 से 2400 ग्राम होता है। अगर इसके मानव शिशु के वजन की बात करें तो 350 से 450 ग्राम होता है। अगर इस मानव मस्तिष्क पर एक आवरण होता है जो कंकाल का बना होता है, कपाल को जिसको बोलते हैं। ये एक ऐसा मानव मस्तिष्क है मानव का। ये मस्तिष्क बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारी बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसी में हम इसको वैज्ञानिक 3 प्रकार से इसको बांटते हैं। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हर एक मस्तिष्क के बारे में अलग अलग तरीके से। जैसे अग्र मस्तिष्क मानव शरीर के मस्तिष्क का 80% को कवर करता है, जिसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं: परम मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं परम मस्तिष्क के बारे में। परम मस्तिष्क ये एक ऐसा मस्तिष्क है जो मानव की गतिविधि को बहुत नियंत्रित करता है, जैसे सोचने को पर नियंत्रित करता है, समझने पर नियंत्रित करता है। हम कहीं से जाकर कुछ सीखते हैं तो उस पर नियंत्रण का कार्य करता है। उस मस्तिष्क का नाम है फ्रेंड्स परम मस्तिष्क। आइए अगला मस्तिष्क को हम देखें, जिसका नाम है थैलेमस। ये थैलेमस एक ऐसा मस्तिष्क है जो मानव शरीर में जितनी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, उनमें गतिविधि का नाम है जैसे दर्द होना, पीड़ा होना या दुख होना। इन सारी गतिविधि को नियंत्रण करने का कार्य हमारा थैलेमस करता है। आइए फ्रेंड्स, हम अगले मस्तिष्क पर देखते हैं, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मानव मस्तिष्क का एक ऐसा भाग जो अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। इसमें घृणा, किसी से इमोशनल होना, या हमारे भाई बहन या कुछ ऐसे हैं जिनसे हम बहुत अच्छा प्यार करते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, उसको नियंत्रण करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क एक मध्य भाग में स्थित होता है। मस्तिष्क का सबसे सेंट्रल भाग है, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार का मस्तिष्क देखने को मिलता है। नंबर 1 कार्पोरा और नंबर 2 सेरेब्रम। कार्पोरा का इतना ज्यादा महत्व देखने को नहीं मिलता है, जबकि सेरेब्रम का महत्व बहुत देखने को मिलता है। आइए देखते हैं हम सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम एक ऐसा मस्तिष्क है जो मध्य मस्तिष्क बेसिकली 2 प्रकार का होता है, कार्पोरा और सेरेब्रम। कार्पोरा का इतना भाग इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम देखते हैं सेरेब्रम को। सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क पर नियंत्रण का कार्य करता है, हमारे मध्य मस्तिष्क पर नियंत्रण करता है। ये इसका मेन इम्पोर्टेंट वर्क है। अगर हम देखें पश्च मस्तिष्क का, जो पीछे की तरफ मानव मस्तिष्क पर स्थित होता है, जिसमें हम बात करें सेरिबेलम की और मेडुला ऑब्लोंगेटा की। अगर सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो मानव मस्तिष्क का एक ऐसा भाग जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हम चल पाते हैं, जिसके कारण हम खेल पाते हैं, जिसके कारण हम नाच पाते हैं। या बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम करते हैं जो हमारे शरीर पर इस संतुलन बनाने का कार्य करता है। उस मस्तिष्क का नाम है सेरिबेलम। सेरिबेलम कूदने, खेलने, इन सब नाचने को नियंत्रित करता है। बात करते हैं मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा। मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा एक ऐसा मानव मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क का भाग है, जिसमें बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कूदना, खेलना, मेडुला ऑब्लोंगेटा एक ऐसा भाग है जो बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। जब बेसिकली हम बात करते हैं खांसना, छींकना, लार का आना,
हृदय का स्पंदन होना, ये सारी जो घटनाएं हैं वो अनैच्छिक क्रियाओं में आती हैं और उसी को नियंत्रण करने का कार्य मॉड्यूल ऑब्लिगेटा का होता है। आइए हम एक बार और इसको देखते हैं। हमने मानव मस्तिष्क को पढ़ा, जिसके बेसिकली 3 भाग मेन पार्ट होते हैं, जिसका पहला भाग अग्र मस्तिष्क है, दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क आगे का आगे वाला भाग है, मध्य मस्तिष्क मध्य वाला भाग है, पश्च मस्तिष्क वाला भाग है। इसके अंदर 3 आते हैं, इसके अंदर 2 प्रकार का मस्तिष्क आता है, इसके अंदर 2 प्रकार का आता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुछ सिलेबस में इसको दिखाया गया है, इसको दिया गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम एक बार और इसको देखते हैं, अगर ब्रह्म मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनके सबके अलग अलग कार्य हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से कंप्यूटर का जो मेन कार्य सीपीयू का होता है, उसी प्रकार मानव मस्तिष्क का कार्य मानव पर गतिविधि पर नियंत्रण रखना होता है। बेसिकली अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नसें होती हैं, तभी बताया गया है, भारत सरकार कहती है कि उसमें हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, जिसके कारण कोई भी हमारे मानव मस्तिष्क पर क्षति न पहुंच पाए। जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति पे चोट लग जाती है तो अन्य भागों में उसका कोशिकल विभाजन हो जाता है, लेकिन मानव मस्तिष्क ऐसा नाजुक अंग है जो कोशिका विभाजन बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको चैनल को इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।